दिस इज़ द लीस्ट प्लेन फ्रॉम लेजेंड एयरलाइंस, बट भाई बहुत ही खतरनाक था एक्सपीरियंस, लिटरली अ नाइटमेयर टू बी रिमेंबर्ड। आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ इस देश की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एयरलाइन में, स्पाइस जेट में, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहता है। अभी तक की मैं सारी अगर मैं फ़्लाइट से कंपेयर करूँ तो दिस वाज बाय फार द वर्स्ट क्रू एक्सपीरियंस, द वर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस। इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ एडिशनल सिक्योरिटीज़ के थ्रू गुजरना पड़ा जस्ट बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग इन स्पाइस जेट। पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही हॉरिफाइंग था। इनफैक्ट क्रू वॉज सो रूड कि इट रादर चोज टू आर्ग्यू विद द पैसेंजर्स रादर गिविंग देम सॉल्यूशंस। ये 4 घंटे की अगर नाइटमेयर जर्नी देखना आप स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस चैनल को। और पूरी फ्लाइट में पानी तक नहीं दिया, आप इमेजिन कर सकते हो। कोई ग्रीटिंग्स नहीं थी फ्लाइट के अंदर जाते वक्त, कोई ग्रीटिंग्स नहीं थी फ्लाइट से बाहर आते वक्त। एक इंटरनेशनल फ्लाइट में दे डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड ऑप्शन। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी हो रहे हैं सुबह के 5 और मैं हूँ स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आज का व्लॉग होने वाला है स्पाइस जेट में, उसके A340 प्लेन में, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट इन स्पाइस जेट। बहुत ही यूनिक और अलग कॉन्सेप्ट है। स्पाइस जेट की जर्नी हमने पास में की है 2-3 साल पहले, तो मुझे लगा क्यों नहीं देश की सबसे कंट्रोवर्शियल एयरलाइन A340 का रिव्यू किया जाए। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली, और स्पाइस जेट बीइंग अ स्पाइस जेट आधा घंटा ऑलरेडी लेट है। हमारा डिपार्चर टाइम था 6:30 का और ऑलरेडी मुझे मेल आ गया कि फ्लाइट है 7 बजे की। एंड कुछ भरोसा नहीं है, ये लेट भी कर सकते हैं। ये देखो 6:30 स्पाइस जेट दिल्ली SG088। ये 340 जो है ये लीज पे लिया है। अभी 20 से 30 एयरक्राफ्ट इन्होंने नए ऐड किए हैं। मैं आपको प्रॉपर डिटेलिंग बताऊंगा। अगर ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको पता होगा अभी थाईलैंड में क्या सीन चल रहा है। यहाँ की आई थिंक वो क्वीन थी जो शी पास्ड अवे है, और पूरे थाईलैंड में आपको इनकी फोटो मिलेगी अभी। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या थी थाईलैंड में, क्वीन थी या क्या थी, बट यस शी वॉज सम वेरी वेरी बिग पर्सनैलिटी। अभी थाईलैंड में हर कोई ब्लैक कपड़े पहन के घूम रहा है, एवरीवन। अभी मैं एक दिन था बैंकॉक में, अराउंड 70% लोगों ने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। तो स्पाइस जेट जो है आपको पता है हैज बीन बाय फार द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एयरलाइन इन द कंट्री। आए दिन 2 से 3 वीडियोस बनते रहते हैं स्पाइस जेट को लेके, बट पिछले 2-3 सालों में ग्राफ एक्चुअली ऊपर गया है स्पाइस जेट का। वो कहते हैं ना कि छुपके छुपके they were doing behind the scenes and वो किसी को समझ नहीं आया, and they actually acquired 20 aircraft, न्यू एयरक्राफ्ट। पिछले कुछ सालों में बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जहाँ पे स्पाइस जेट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू शट डाउन। बहुत इंसिडेंट्स आए हैं बट इट स्टिल सर्वाइव। और अभी इनफैक्ट ये पोजीशन आ गई है कि उन्होंने A340 एक्वायर किया, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। अभी चल रहा है फ्रॉम बैंकॉक टू दिल्ली। पहले भी लीज पे लिया था ये प्लेन बहुत साल पहले, लेकिन वो स्पेशल ऑपरेशंस करते थे इस फ्लाइट से, जैसे हज के लिए हो गया या स्पेशल रूट्स या स्पेशल ओकेजन्स पे। पर अभी रेगुलरली चला रहे हैं। शायद इनका प्लान इंटरनेशनल जाने का। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अच्छे से देता हूँ। ब्लॉग लाइक जरूर करना प्लीज और सब्सक्राइब जरूर करना। पिछले 3 साल में जब मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था स्पाइस मैक्स में, आप में से काफी लोगों ने पसंद किया था। 3 साल में मैंने एक बार भी ट्रैवल नहीं किया स्पाइस जेट में, एक बार भी। जस्ट इमेजिन, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट स्पाइस जेट और समथिंग, बट लोगों का थोड़ा पर्सपेक्टिव गलत बना हुआ है। तो आज हम रिव्यू करते हैं और मैं इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं दूंगा। जो मुझे लगेगा, जो मुझे फील होगा, आई विल शेयर इट विथ यू। अगर अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो मैं अच्छा ही बोलूंगा, बट अगर गंदा एक्सपीरियंस हुआ तो मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा। अगर सुबह 5 बजे की फ्लाइट हो तो समझ जाओ स्पाइस जेट की ही होगी, बिकॉज इतना ऑकवर्ड टाइम कोई फ्लाइट नहीं रखती। सिर्फ मेरे को व्लॉग बनाना था इसलिए मैं सुबह सुबह आ रहा हूँ इस फ्लाइट में, वरना मैं कभी भी सुबह की फ्लाइट खासकर बैंकॉक से नहीं लेता। बाय एनी चांस मैं कभी नहीं लेता सुबह की फ्लाइट, क्योंकि बैंकॉक कौन सुबह 3 बजे उठेगा यार फ्लाइट लेने के लिए। सो या दिस इज व्हाट इट इज। स्पाइस मैक्स वगैरह, स्पाइस प्लस वगैरह ये सब चीज़ें कुछ ऑफर करता है स्पाइस जेट एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। आप चाहो तो ले सकते हो, बट इनका नॉर्मल प्रॉपर इकोनॉमी क्लास ट्राई करते हैं। एक नॉर्मल इंसान जब ट्रैवल करता है इसमें, तो लेट्स सी उसका क्या एक्सपीरियंस होता है। सही पूछिए तो कई बार पास में ऐसा भी हुआ है कि मुझे फ्लाइट बहुत सस्ती मिलती थी स्पाइस जेट की, बट मैंने तो भी नहीं की, कि एज अ क्रिएटर मुझे नहीं बोलना चाहिए। बट द पॉइंट इज़ कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब चलती रहती हैं मार्केट में, विच माइट बी रॉन्ग। और आज हम एक्सपीरियंस करते हैं स्पाइस जेट का एक्सपीरियंस, देखते हैं कि क्या जेन्युइनली ये फ्लाइट मतलब अच्छी है, बिकॉज 3-4 साल से दे हैव एक्चुअली शोन लॉट ऑफ रिवाइवल। तो भाई यही है स्पाइस जेट। मैंने कहा विंडो सीट दे दे भाई, पूरी फ्लाइट तो खाली है, क्योंकि सुबह 6 बजे जाने वाला, मतलब कोई व्यक्ति होता नहीं है एक्चुअली, किसी को सुबह नहीं उठना। फ्लाइट खाली है, इट्स अ वाइड बॉडी,
तो कहता नहीं विंडो नहीं दूंगा, उसका पैसा लगेगा। तो मतलब देखो जब स्पाइस जेट में ट्रैवल करोगे ना तो आपको मतलब समझ में आ ही जाएगा कि आप स्पाइस जेट के साथ जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूँ, बट देखो फ्लाइट लेट हो गई, विंडो सीट देते नहीं है इज्जत से। भाई जब खाली है तो दे दे, पैसा लगेगा। मतलब कह रहा है कि मैं आपको खाली रो दी है, किसी में भी बैठ जाना। ठीक है भाई तू विंडो ही दे दे सीधा, क्या दिक्कत है उसमें। ना खाली एयरपोर्ट तो मैंने बहुत कम ही देखा है बैंकॉक का। एनीवे फास्ट ट्रैक डिपार्चर्स भी हैं, मतलब इमिग्रेशन वगैरह, और नॉर्मल भी है। और भाई अनाउंसमेंट जापानीज में भी कर रहे हैं, तो ये देख के मुझे लग रहा है भाई मतलब शायद कोई जापान की फ्लाइट होगी, बट जापानीज में भी हो रहा है। अरिगातो गोजाइमासु। तो पहले मैं गया मलेशिया, फिर मैं गया थाईलैंड, और न जाने मैं कितनी कंट्रीज जा चुका हूँ पिछले 1 से 2 महीने में। ट्रैवल के पहले हम सब एक ही चीज़ करते हैं, अपना पासपोर्ट चेक करेंगे रख लिया, टिकट्स रख ली कि नहीं रख ली, कपड़े देखते हैं, जूते देखते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा हमेशा चेक करना कि आपके पास क्लूक ऐप डाउनलोडेड है या नहीं। क्लूक इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू अ पासपोर्ट और टू अ क्लोथ, बिकॉज कहीं भी कोई भी डेस्टिनेशन में जाते हो तो क्लूक से आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन बुक कर सकते हो, अपनी ई सिम बुक कर सकते हो। और भाई साहब मतलब एक ही ऐप में सारे काम। 2700 प्लस डेस्टिनेशंस हैं क्लूक पे, मतलब यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हो, टूर्स बुक कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट टूर हो या पर्सनल। इसके अलावा एयरपोर्ट ट्रांसफर्स पहले ही बुक कर सकते हो, जहाँ भी जा रहे हो, जिस डेस्टिनेशन पे भी जा रहे हो। जैसे मैं बैंकॉक में था तो मैंने पिकअप अपना पहले शेड्यूल कर लिया था क्लूक के साथ। फिर जब मैं यूरोप गया तो यूरो रेल पास खरीदा मैंने, जापान जाता हूँ जापान रेल पास खरीदता हूँ। और जो अगर कैब बुक करनी है आपको क्लूक से तो वो भी कर सकते हो, और सेल्फ ड्रिवन कार्स भी बुक कर सकते हो। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ एज इक्वल एज पासपोर्ट और एनी ट्रैवल एसेंशियल। सारी की सारी बुकिंग्स INR में है, तो फॉरेक्स कन्वर्जन चार्जेस बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो इंडिया में डाउनलोड करो, सारी बुकिंग करके इंडिया से ही डिपार्चर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड क्लूक और मेरा कोड यूज करना HARRY27, आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। बैंकॉक भाई थाईलैंड के हाल बहुत ही अलग हो गए हैं। लगभग 2.6 रुपीज़ का थाई बात है। आज से 5 साल 6 साल पहले अराउंड 1.7 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है थाईलैंड कंपेयर टू पहले। हमारी करेंसी थोड़ी वीक हुई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट जो भी बोलो इट इज़ एक्सपेंसिव नाउ। तो फाइनली इमिग्रेशन इज़ डन, कोई भी नहीं था लाइन पे। सिक्योरिटी पे मेरे पास अपने आप को बंदा आया, मेरा पासपोर्ट पूछने लगा। वैसे कभी सिक्योरिटी में नहीं पूछते, कहता इंडियन, मैंने कहा यस, बस कुछ नहीं। मतलब थाईलैंड थोड़ा सा अभी इन दिनों क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ी ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है कुछ टाइम से, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे ना इमिग्रेशन वगैरह थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, थोड़ा सा मतलब अलग और अजीब हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में मलेशिया एयरलाइंस वाले में, वो बंदा थोड़ा जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो थोड़ा सा दिमाग से पता नहीं शायद उसको कुछ प्रॉब्लम थी। आई थिंक मेरे आगे 5 लोग थे, उसने 5 को अंदर रूम में भेज दिया। ऐसा कभी होता नहीं है थाईलैंड में, जो कि अब इन दिनों हो रहा है। और अगर आप थाईलैंड आ रहे हो एक चीज़ ज़रूर याद रखना, डू नॉट फॉरगेट द रिटर्न टिकट्स एंड डू नॉट फॉरगेट द होटल बुकिंग्स, वरना ये नहीं अलाउ करेंगे, पंगे डालेंगे। पहले वाला सीन अब शायद ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ना थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है थाईलैंड कंपेयर टू 2-3 साल पहले। ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है लिटरली, मतलब एक तो टर्की इस्तांबुल का एयरपोर्ट है जो कि बहुत ही ह्यूज है, मतलब जहाँ पे लोग रेडिट पे कंप्लेन करते हैं कि बहुत चलना पड़ता है। और उसके बाद अगर मैं बोलूँगा तो देन दिस इज स्वर्ण भूमि बहुत लंबा एयरपोर्ट है, 15 मिनट तक आपको वॉक करनी पड़ सकती है। इज दैट ऑफ अ ह्यूज एयरपोर्ट। सो मेक श्योर करना अपने सही गेट पे जाओ, गलत गेट पे मत जाना वरना लग जाएंगे। एक बार मैं लाउंज के चक्कर में पूरा ऑपोजिट चला गया था। आई वाज गोइंग टू जापान फ्रॉम बैंकॉक एंड हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस। जो फूड कोर्ट देख रहे हो ये इस साइड भी है और बैक साइड भी है, डिक्टो सेम शॉप्स। तो ऐसा नहीं है कि एक ही फूड कोर्ट है, इस सेक्शन में भी है उस सेक्शन में भी है। तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अपना फिशो फिलेट बर्गर, और चिकन है ही नहीं इनके पास, यही प्रॉब्लम है। और आधे घंटे में हमारी बोर्डिंग शुरू होगी। तो ये लिया है मैंने फिशो फिलेट बर्गर। फिशो फिलेट बर्गर की कीमत बताऊँ तो 340 रुपए का एक बर्गर है, और चिकन था नहीं तो यही मैंने ले लिया। खत्म करते हैं इसको। पानी मिला है 120 रुपए का, एक भी बॉटल 200-250 से कम की नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मिला है ये पानी। पूरा एयरपोर्ट खाली है और आई थिंक फ्लाइट भी खाली होगी, एंड आई होप अच्छे से व्लॉग करने के बाद थोड़ा सो जाऊंगा। इंडिया में तो सबसे लास्ट गेट होता ही है स्पाइस जेट का, लेकिन बैंकॉक में भी सबसे लास्ट गेट है। तो मैंने पहली बार इतने कम लोग देखे हैं, तो बहुत ही कम भीड़ है। इतनी कम तो मैंने पहली बार देखी है कोई भी फ्लाइट के लिए। ये जो एयरक्राफ्ट देख रहे हो दिस इज A340, और पहले पास में मैंने कभी भी A340 में ट्रैवल ही नहीं किया, मतलब पूरे HV की हिस्ट्री में नहीं किया। दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन A340। तो देखते हैं। और देखो इसमें 4 इंजन है प्लेन में।
ये बोर्डिंग द फ्लाइट। अभी तो रश काफ़ी कम है, पर पता नहीं, अंदर देखते हैं क्या होगा। पीछे मैंने देखा बोर्डिंग गेट के बगल में 4-5 लोगों को साइड करके रखा हुआ है। स्पाइस जेट में आपको सब टाइप के लोग मिलने वाले हैं लिटरली। अब सोचो थाईलैंड की फ्लाइट से डिबोर्ड कर दिया तो फिर मतलब क्या ही होगा, क्यों अलग किया होगा, ये तो सोचने वाली बात है। दिस इज 242 कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं भाई कौन सी सीट दी है, बट देखो मेरे को शायद ना यहाँ पे दे दी है सीट, आई थिंक सो। तो ये प्लेन ऑफ कोर्स लीज पे लिया है, जिसका क्रू है इंडियन नहीं है, बाहर का क्रू है। आपको याद होगा मैंने नॉर्थ में ट्रैवल किया था इंडिगो में, तो वहाँ पे भी यही था। सो दिस इज सेंटर ई। is my seat. This is the worst nightmare anyone could go through. लेग स्पेस जो मिडिल वाली सीट्स में है बहुत ही कम है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांडिंग वगैरह स्पाइस जेट की थोड़ी डिफरेंट है। एंड द वन थिंग विच आई नोटिस इज कि स्पाइस जेट होके भी यू हैव अ गुड हेड रेस्ट। ऑफ कोर्स ये प्लेन लीज पे लिया है, मैं बताऊंगा किससे लिया है, क्या लिखा आ रहा होगा। सो हाँ, दिस इज 4 सीट्स और इसकी हालत कोई इतनी खास अच्छी नहीं है। बाय द वे प्लेन पुराना ही है और सीट पॉकेट है, यहाँ पे मैगजीन है, वहाँ पे नहीं है मैगजीन। ये सब देख रहे हो बिल्कुल नहीं चलता, ये सब बिल्कुल ऐसी पुराना सा ही है। जिसने भी लीज पे दिया वो बिना ऐसी मतलब सही करके दे दिया, ऐसी दे दिया। ये सीट देखो, हालांकि जो सीट कवर है थोड़े नए लग रहे हैं, थोड़े पॉश लग रहे हैं, बट उसके अलावा जब आप थोड़ा सा अंदर जाते हो, ऑफ कोर्स इसमें IFE नहीं है। ये स्पाइस जेट है, इसमें IFE कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता है, राइट। तो ये है IFE एंड दिस इज द ट्रे टेबल। ट्रे टेबल की हालत ठीक है, इसको एडजस्ट कर सकते हो आप अच्छे से। IFE को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे हैंगर है, यूज द हैंगर। उसके अलावा मैंने कहा कि द लेग स्पेस इज लेस। और अगर आपको ऊपर रीडिंग लाइट्स या फिर डक्ट वगैरह कंट्रोल करना है तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऊपर है, आपको उठ के करना पड़ेगा। तो हाँ, दिस इज द फ्लाइट। और ऊपर देखो दीज आर द कैबिन्स, लगेज कैबिन्स। सो अब तक मुझे मालूम चल चुका है कि जो एयरबस के विंडो शीट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू बोइंग। आई कैन सी फ्रॉम फार दैट दिस इज एयरबस ऑफ कोर्स, लेकिन जो विंडो शीट्स हैं वो काफ़ी पुराने और थकेले से लग रहे हैं। एनीवे देखो, मेरे को तो मिली नहीं मैगजीन वगैरह, कुछ भी नहीं है, ना सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है। कैन यू इमेजिन। तो ये है सीट रिक्लाइन करने के लिए, तो अच्छा खासा रिक्लाइन हो जाता है। लेकिन ऐसा सेड कि ये जो देख रहे हो कंट्रोलर, IFE कंट्रोलर, ये बिल्कुल नॉन ऑपरेशनल है। ऐसा सेड दिस प्लेन इज A340-300। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लेजेंड। आई थिंक लेजेंड एक एयरलाइन है जिससे इन्होंने एक्वायर किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब एक चीज देखो, एक प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले ने रिक्लाइन कर ली तो लेग स्पेस मेरी और भी कम हो गई है, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी लेग स्पेस नहीं है। तो अभी मैंने देखा मेरे पीछे कुछ 5 से 10 लोग प्लेन में गए और लगभग आधे घंटे से हमारा प्लेन वहीं का वहीं खड़ा हुआ था, इवन आफ्टर द बोर्डिंग वॉज कम्प्लीटेड। इसका मतलब ये 5 लोग डिपोर्टेड थे बैंकॉक से, कैन यू इमेजिन। और ये स्पाइस जेट में आए होंगे और स्पाइस जेट में ही जाएंगे। पहली चीज तो इनको बोर्ड कैसे करने दिया, और बैंकॉक थाईलैंड से डिपोर्ट होना ये बहुत ही अनयूजुअल है। सामान को सामने वाली कुर्सी के नीचे और किसी के बने अपने पिंच में रखी। यदि आप 1 में इमरजेंसी सीट के पास बैठे तो कृपया सामान को पिंच में नहीं रखें। धन्यवाद। तो 7 बजे का टाइम था और आधे घंटे से हम वहीं के वहीं थे। यूजुअली आप देखोगे कि 2-2.5 हज़ार, कभी कभी 1-1.5 हज़ार का फ़र्क रहता है स्पाइस जेट की फ़्लाइट्स में, और कंपेयर करोगे बाकी फ़्लाइट से तो 8,600 रुपये की मैंने फ़्लाइट ली है, जो कि चीप बोलोगे दिल्ली के लिए। कोलकाता के लिए आपको 5-6 हज़ार में भी मिल जाएगी ऑफ सीजन। ये रहा वॉशरूम, जो कि साफ़ तो है बट फ़िलहाल के लिए साफ़ है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप देख सकते हो पुराना काफ़ी है, बहुत ही पुराना प्लेन है। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ इस प्लेन के बारे में। और यहाँ पे हॉलीवुड मिरर भी है, मिरर साफ़ है। फैक्ट्स बताता हूँ, ये बेसिकली बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट प्लेन नहीं है, बहुत ही पुराना है। कोई भी इसको लीज में नहीं लेना चाहता, सिर्फ स्पाइस जेट ने लिया है। क्यों लिया है तो नहीं पता। तो स्पाइस जेट वॉज फाउंडेड इन 2005 और इसका जो हब है वो है दिल्ली और हैदराबाद। और जो स्पाइस जेट है ना, वो ज़्यादातर बोइंग 737 ऑपरेट करता है।
और साथ में Q400 टर्बो प्रॉप्स भी। टियर 2 टियर 3 सिटीज ज्यादा जाता है। बाय द वे, फर्स्ट इंडियन एयरलाइन है टू लॉन्च पेड प्रायोरिटी बोर्डिंग। इट ऑपरेटेड इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस टेस्ट फ्लाइट मालदीव्स में 2020 में। बात करें अगर ये A340 की, तो ये 4 इंजन वाला लॉन्ग हॉल वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है जिसको एयरबस ने बनाया है। सबसे पहले 1991 में फ्लाई किया था और ये जाना जाता है अपनी सुपर लॉन्ग रेंज के लिए। वेरिएंट्स की बात करूं तो A340 200, 300, 500-600 और कैपेसिटी लगभग 250 से 380 पैसेंजर्स की है। अगर मैं लॉन्गेस्ट रेंज मॉडल की बात करूं तो वो है इनका A340 500। एक बार फ्लाई किया था सिंगापुर से न्यूयॉर्क के बीच में नॉन स्टॉप। दैट वाज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्लाइट एट दैट टाइम। 4 इंजन है, टर्बो फैंस। अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो 787 और A350 से, तभी बहुत सारी एयरलाइंस ने इसको ऑलरेडी रिटायर कर दिया है। अब ये पॉपुलर है चार्टर कंपनीज के साथ और ACMI कैरियर्स। A340 600 इज लॉन्गर देन बोइंग 747-400। ये इन दोनों का प्लेन सबसे जैसे कंपेयर होता है और A340 इज नोन फॉर 4 होल्डर एयरबस। एविएशन फैंस बहुत पसंद करते हैं बिकॉज दिस इज यूनिक क्वाड जेट रोर। स्पाइस कैफे, okay. Vegetable, how much is it and how do I pay? Cash only. Credit cards too. Cash only. Oh my god. Can I Google Pay when we reach Delhi or something? No. It's not possible. Because I didn't know. I thought credit card would work. That's We why. accept baht if you have baht. I have credit card. No. Cash only. तो ये एयरक्राफ्ट इन्होंने लीज पे लिया है लेजेंड एयरलाइंस से। एक बहुत ही अनोखी चीज़ मुझे मालूम चली और जो कि पहली बार था कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट में कि क्रेडिट कार्ड से पे करने का ऑप्शन ही नहीं था। आप इमेजिन करिए 4 घंटे की फ्लाइट, वो भी इंटरनेशनल, कौन ही हर बार कैश कैरी करेगा। क्रेडिट कार्ड इज अ मैंडेटरी पेमेंट सिस्टम। सुबह सुबह सब कोई चढ़ा था इस फ्लाइट पे बिना नाश्ते के और हर कोई कुछ ना कुछ खाना चाहता था। पे करने के लिए लोगों के पास कैश भी नहीं था, इंक्लूडिंग मी, एंड दे डिड नॉट टेक क्रेडिट कार्ड। सो जब मैंने बोला क्यों नहीं है तो कहते कि स्पाइस जेट से पूछिए। तो ये रहा मेन्यू। मसाला चाय 150 रुपये की है, कैपेचिनो 150 रुपये की है। मेन कोर्स तो बॉक्स वाला ही है, मतलब ढंग का कुछ खाने का भी नहीं है। ये 4 आइटम ही है, मतलब लिटरली इतने कम ऑप्शन है मैंने आज तक नहीं देखे भाई। आकाशा एयर में इससे लाख दर्जे ज़्यादा ऑप्शन है और ये पता नहीं ये प्री ऑर्डर करना पड़ेगा, इनके पास फिलहाल नहीं है, आप खा ही नहीं सकते ये। लिटरली हर चीज़ के लिए क्रू ने सिर्फ स्पाइस जेट को ही ब्लेम किया और उसके बाद तो मैंने क्रू बेल भी दबाई और बहुत देर तक कोई आया भी नहीं, बल्कि मेरे को खुद ही बहुत दूर से हाथ हिलाना पड़ा तब जाके कोई आया। तो पूरी ठंडी है चाय, वापस कर रहा हूँ और मैंने कैपेचिनो बोला था, चाय दे गए। I asked for cappuccino actually, not the masala chai. This is masala chai. Yeah, but you said. तो लिटरली मैंने कैपेचिनो कहा था, उसके बाद भी शी डिड नॉट अग्री कि मैंने कैपेचिनो बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिड नॉट हैड द क्रेडिट कार्ड मशीन, इवन देन शी वाज कंप्लीटली नॉन अपोलोजेटिक एंड लिटरली द क्रू स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विथ मी। उसके बाद मैंने ये भी बोला कि पानी जो था चाय के अंदर वो बहुत ही ठंडा था। आपने ठीक है चाय दे दी कैपेचिनो की जगह, बट तो भी द वाटर वॉज वेरी कोल्ड एंड चाय बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो उसने मुझे बोला कि हम सभी को ठंडी दे रहे हैं और अगर मैं आपको दूसरी भी दूंगी तो वो ठंडी ही दूंगी। तो लिटरली मुझे बिल्कुल भी लॉजिक समझ नहीं आया कि मतलब प्लेन के अंदर आप पानी भी नहीं गर्म कर पा रहे हो। तो इट वॉज एब्सोल्युटली इलॉजिकल स्टफ विच शी टोल्ड मी। मैंने बहुत सारी लो कॉस्ट कैरियर में ट्रैवल किया, इनफैक्ट पास में इंडिगो में भी किया है। इससे खराब एक्सपीरियंस, मतलब क्रू, इससे खराब क्रू मैंने आज तक कोई भी फ्लाइट में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। सिर्फ 150 की चाय, इमेजिन गाइस $2 की चाय वो एक्सचेंज नहीं कर पाई। तो हमें निकले हुए लगभग 2.5 घंटा हो चुका था और फ्लाइट में एक बार भी पानी तक नहीं पूछा गया किसी भी पैसेंजर से whatsoever। एंड दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप बोलोगे लो कॉस्ट कैरियर है, ट्रस्ट मी, आई ट्रैवल्ड इन इंडिगो ऑल्सो इंटरनेशनली, दैट इज एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स बेटर। क्रू I know bottles नहीं देती हैं, but they still have a tray and then that's how they serve water. But this was just so disgusting. तो ये देखना IFE कंट्रोलर, इसकी हालत कितनी ख़राब है और न जाने कितने सालों का खाना ऐसे का ऐसे ही पड़ा है अंदर। वॉशरूम्स कुछ कम गंदे नहीं थे, उसके अलावा कारपेट में प्लेन के अंदर भी बहुत पुराना खाना गिरा हुआ था और उसके दाग बने हुए थे।
वो F&B सर्विस शुरू कब हुई ख़त्म कब हुई किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वैसे भी वो क्रेडिट कार्ड तो ले ही नहीं रहे थे, तो मैक्सिमम लोगों ने कुछ ख़रीदा ही नहीं। तो रोमेनिया में ना लैंग्वेज शायद उर्दू चलती होगी, तभी यहाँ पे देखो उर्दू लिखी हुई है। और खुद बैठ के खाना खा रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेचारे पैसेंजर। तो इसके पहले मैं मलेशिया में था, फिर मलेशिया से मैं थाईलैंड आया, और थाईलैंड से स्पेशली मैंने ये वाली फ़्लाइट पकड़ी। वरना किसी को शौक़ नहीं रहता है कि भाई सुबह 6 बजे की फ़्लाइट लेके दिल्ली जाओ। और ट्रस्ट मी, जितना मैं टायरिंग अभी फील कर रहा हूँ इतना मैंने पहले कभी भी फील नहीं किया। सो अगर यहाँ तक भी व्लॉग देखा है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो आपके पास लगभग 1100 बात का भी एक ऑप्शन होगा अपग्रेड करने का, लेकिन इस प्लेन में बिज़नेस क्लास प्रीमियम इकोनॉमी जैसा कुछ भी नहीं है। सारी सीट्स एक जैसी हैं, लेकिन आगे बैठने का मौका मिल सकता है जिसमें कुछ खाना इंक्लूडेड हो, लेकिन इनका खाना आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 1100 बात लगभग होता है 3000 रुपये, जो कि मैं बोलूँगा बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, ट्रस्ट मी। तो इसको निकाल तो सकते हो बट किसी काम का नहीं है, बिल्कुल डेड है। और एज आई सेड कि 1993 में पहली फ़्लाइट थी A340 की, तो तब ये उस वक्त बहुत एडवांस होता होगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई भी यूज़ नहीं करता है इसको। तो फाइनली चेंज तो दे गई है। इमेजिन करो, मैंने पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट देखी है जिसको एरो ब्रिज नहीं मिला। कैन यू इमेजिन? भाई कितने कंजूस हैं ये लोग। बस में जाएंगे हम इमिग्रेशन के लिए, मतलब। तो ऐसी डी बोर्डिंग मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। तो ये है लेजेंड एयरलाइन। तो ऐसी डी बोर्डिंग पहली बार देखी है, ना कुछ लाइन है ना कुछ ग्रीटिंग है। तो फ्लाइट के अंदर गए थे तो भी कुछ ग्रीटिंग नहीं थी। दिस हैज़ बीन बाय फार द वर्स्ट एक्सपीरियंस। दिस इज़ द लीस्ट प्लेन फ्रॉम लेजेंड एयरलाइंस, बट भाई बहुत ही खतरनाक था एक्सपीरियंस। लिटरली प्लेन को पार्क भी कुछ कोने पे किया है, कहीं कोने पे किया है, ये भी नहीं है कहीं बीच पे करें। तो जाने में भी और लग जाएगा आधा घंटा। तो ऐसा पहली बार हुआ कि क्योंकि हम स्पाइस जेट में आए थे, तो एयरपोर्ट के अंदर आने से पहले ही आपको घर जाके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। घर जाके बताऊंगा, यहाँ पे मतलब अभी ठीक नहीं बताना। लगभग आधा घंटा हो गया हम सबको यहाँ पे खड़े हुए, एक भी बैग नहीं आया है। सो दिस इज़ वाई स्पाइस जेट इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एयरलाइन इन द कंट्री। और इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, वो मुझे पता नहीं कैसे। ये देखो भाई, सारे पता यही बात कर रहे थे जब वो पासपोर्ट चेक हो रहा था। सब यही बोल रहे थे कि भाई ये स्पाइस जेट का ही लफड़ा है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए, सामान ही नहीं आया अभी तक। सब लाइन से खड़े हैं, ओनली एंड ओनली विद स्पाइस जेट। फाइनली बैग आ गया, क्योंकि मैं जितनी बुराई करूं उतनी कम है। तो फाइनली मैं अपने होटल आ चुका हूं और ये है दूसरा दिन, और मैं आपको अच्छे से बताता हूं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ मेरे साथ इस स्पाइस जेट की फ्लाइट में। तो स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, चेक इन से लेके। जो स्टाफ था चेक इन का, वो तो खैर मैंने बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, बल्कि पूरी फ्लाइट खाली थी। उस बंदे ने दी नहीं, लेकिन चाहता तो दे सकता था, बिकॉज यूजुअली अगर लो कॉस्ट कैरियर भी है और अगर विंडो सीट अवेलेबल होती है तो वो दे देते हैं, इसमें इतना नाटक नहीं करते। पर उस बंदे ने नहीं दिया। एनीवे, फ्लाइट जब हमने बोर्ड की तो आपने वो देखा कॉफी वाला नाटक क्या हुआ। ठंडे पानी में ही चाय बना के दे दी। तो मैंने बोला कि मेरे को आप एक्सचेंज कर दो, तो ना उन्होंने एक्सचेंज करके दिया, ना उन्होंने मुझे कॉफी दी, और पूरी फ्लाइट में पानी तक नहीं दिया। आप इमेजिन कर सकते हो, कोई ग्रीटिंग्स नहीं थी फ्लाइट के अंदर जाते वक्त, कोई ग्रीटिंग्स नहीं थी फ्लाइट से बाहर आते वक्त। तो जब हम एयरपोर्ट एंटर कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ना, कुछ लोग डिपोर्ट हो रहे हैं बैंकॉक से, वो स्पाइस जेट से ही गए होंगे। अब स्पाइस जेट ने उनको अलाउ कैसे किया अपने साथ मुझे नहीं पता, बिकॉज यूजुअली फ्लाइट्स क्या करती हैं, अगर कोई भी बंदा स्केप्टिकल दिखता है तो उसको बोर्ड ही नहीं करने देती फ्लाइट, ताकि उनका एक्सपेंस ना लगे। क्योंकि अगर वो दूसरी कंट्री ने उनको डिपोर्ट किया तो वो मतलब जो कैरियर जिनके साथ वो आए होते हैं उनके साथ ही उनको वापस आना पड़ता है, और उस कैरियर को लॉस होता है, बिकॉज उनको टिकट्स देनी पड़ती है वो डिपोर्टीज को। तो पहली बात तो स्पाइस जेट ने अलाउ कैसे किया उन 5-6 लोगों को जो बैंकॉक आए थे, जिनको डिपोर्ट कर दिया गया। मतलब लिटरली थाईलैंड से डिपोर्ट कौन होता है, कैन यू इमेजिन। जैसे ही हम एयरपोर्ट एंटर कर रहे थे, मतलब एयरपोर्ट एंटर कर रहे हैं, नई दिल्ली का एयरपोर्ट, बीइंग अ पासपोर्ट होल्डर ऑफ इंडिया, और जो बाकी जितने भी थे वो सब इंडियंस थे। मतलब बीइंग एन इंडियन एयरपोर्ट में एंटर कर रहे हैं,
टर्मिनल 3 में एंटर करने से पहले ही सबके पासपोर्ट चेक हो रहे हैं, बिकॉज उनको सिंपल सा अनाउंस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई स्पाइस जेट वाले कौन है, स्पाइस जेट वाले कौन है, अच्छा आप स्पाइस जेट वाले हो, ठीक है लाइन पे लगो, पासपोर्ट चेक होगा। आई वाज लाइक ब्रो, ऐसा कभी पहला पास में नहीं हुआ कि भाई मैं सिर्फ बिकॉज स्पाइस जेट से हूं तो मेरा पासपोर्ट चेक हो रहा है। खैर वो छोड़ो, उसके बाद 1.5-2 घंटा हम खड़े रहे, मेरा सामान मतलब आया ही नहीं। लगभग 1 घंटे बाद हमारा सबका सामान आया, पूरी भीड़ लग चुकी थी, पूरी भसड़ हो चुकी थी। उसके बाद आता है कस्टम्स में मतलब आपको पता है रैंडमली चेक करते हैं। तो जब बताया कि हम बैंकॉक से आए हैं स्पाइस जेट में, बैंकॉक भाई सारे स्पाइस जेट वालों को पर्टिकुलरली उन्होंने पूरा स्क्रीनिंग वगैरह किया। और जो लोग कहीं और से आ रहे थे, मतलब आप मानोगे बिकॉज हम स्पाइस जेट से आ रहे हैं भाई, अलग से कस्टम्स चेक भी है, सामान अलग से लेट है, पासपोर्ट अलग से देखे जा रहे हैं एयरपोर्ट्स में। मतलब लिटरली दिस इज बियॉन्ड समथिंग एनी एक्सप्लेनेशन। फ्लाइट के अंदर का एक्सपीरियंस, द क्रू वॉज सो हार्श, सो बैड। लिटरली आप मानोगे पानी तक नहीं सर्व हुआ, क्रेडिट कार्ड्स नहीं ले रहे ये लोग। एक इंटरनेशनल फ्लाइट में दे डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड ऑप्शन। इन्होंने, ये कोई एयरलाइन होगी लेजेंड एयरलाइन, उनसे लीज पे लिया है, पता नहीं क्या डील है। मतलब सब चीजें टूटी फूटी थी, आपने देखा वो हैंड रेस्ट हो गया, IFE कंट्रोलर्स टूटे फूटे, एंड द वर्स्ट क्रू आई हैव एवर सीन। माय गॉड, एज इफ ये पैसेंजर जैसे तो वो लोग ट्रीट ही नहीं कर रहे थे, दे वर ट्रीटिंग एज इफ भाई ये बस निकले इधर से, भगा दो। मतलब लिटरली बाय फार द वर्स्ट एक्सपीरियंस। इंडिगो से तो कंपटीशन ही नहीं है इनका। इंडिगो भी तो लो कॉस्ट है यार, सच में डूइंग अ फार बेटर जॉब। एटलीस्ट इंडिगो क्रू हैज सम गॉडडैम ट्रेनिंग टू ट्रीट देयर पैसेंजर्स, टू ग्रीट देम while they are entering the aircraft and while they are leaving the aircraft, right? And the crew of Indigo has एटलीस्ट तमीज तो है ना बात करने की, कि कैसे पैसेंजर से बात करनी है। एंड ये तो लड़ पड़े थे जब मैंने वो कॉफी चाय का बताया, कि मैंने बोला कि भाई तो ठंडा पानी है, ऊपर से मैंने कॉफी मांगी थी। ये लड़ पड़े भाई, दे वर लिटरली फाइटिंग विद द पैसेंजर। सोचो 100 रुपए की चाय के लिए इतना चिंदीपना, पानी तक नहीं दिया, बोलने पे विंडो सीट नहीं दी, पूरा प्लेन भी खाली होगा। तो एनीवे, यहाँ तक व्लॉग देखा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।